सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इकाई परिवर्तन पर। इकाई परिवर्तन क्या है? इकाई परिवर्तन का मतलब पैमाना परिवर्तन। ये पैमाना परिवर्तन हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस आसान विधि का प्रयोग करेंगे कि आसानी से हमको समझ में आ जाए कि डेका में कितना मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा। उसके लिए केवल एक चीज याद रखना आपको, दो चीज हम पहले चर्चा कर दे रहे हैं, फिर उसी पर हम आगे भी बात करेंगे कि दशमलव उसका हीरो है। दशमलव को ही आपको बाएं ले जाना है या दाएं ले जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान देना है कि जो बाएं रहेगा वही बड़ा होगा और जो दाएं रहेगा वह छोटा होगा। तीसरी चीज जो ध्यान देनी है, जिस इकाई की तरफ हमको जाना है दशमलव उधर ही ले जाना है। आइए अब बात कर रहे हैं। जैसे एक इकाई मतलब पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलना है, कैसे बदलें उस पर बात करेंगे हम। और ये पैमाना देखे लिया है किलो, हेक्टो, डेका, फिर ये तीन इकाइयां सबके साथ लगती हैं, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अर्थात ये जो है ये तीन सबके साथ लग जाएगा। अगर बीच में है तो इधर वाले के साथ ही लग जाएगा और इधर वालों के साथ लग जाएगा। देखिए कैसे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। मीटर भी वही काम करता है, इधर वालों के साथ लग जाता है, इधर वालों के साथ लग जाता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। वही काम लीटर भी करता है, इधर वालों के साथ लगेगा, उधर वालों के साथ लगेगा। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, सबके साथ लीटर लग जाएगा। दूसरी, अभी अब बताए हैं कि जो बाएं है वही बड़ा है। आपका हाथ जिस पर भी जाएगा, अगर वो बाएं पे गया है तो बायां बड़ा रहेगा और दाहिने पे गया है तो छोटा रहेगा। अगर आप सामान्य तरह से पूछ दीजिए किसी बच्चे से, बच्चे भी ध्यान दें, अगर हम कह दें सेंटीमीटर और हेक्टोमीटर में कौन बड़ा है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप दोनों पे अपना हाथ रखिए, ब से बायां, ब से बड़ा, जिस पर आपका बायां हाथ है वो बड़ा है और दाहिना हाथ वाला छोटा है। मतलब सेंटी में और हेक्टो में हेक्टो बड़ा है। डेसी और सेंटी में कौन बड़ा है? अपना हाथ रख दीजिए। सेंटी देखिए दाहिने पर है, डेसी वाला आप देखिए बाएं हाथ पर, तो डेसी बड़ा है। पूछ दिया कोई मिलीमीटर और डेका में कौन बड़ा है, तो डेका बाएं पे है तो ये भी बड़ा है। कहने का मतलब जो बाएं है वही बड़ा है। तो सामान्य सी बात हो गई, हर इकाई के जो बाएं है वो उससे बड़ा है। देखिए ये इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा होगा, मतलब बाएं वाला हमेशा बड़ा है। सबसे छोटा जो खिलाड़ी है वो मिली है, हर खिलाड़ी इससे बड़े हैं, हर इकाइयां बड़ी हैं, हर पैमाना उससे बड़ा है। चलिए अब बदलेंगे कैसे, उस पर बात किया जाए। बदलने के लिए आपको दो शर्त है। वो शर्त क्या है? देखिए एक नियम है, एक रूल इसका है कि आपको वही ध्यान देना है, सारी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। दी गई संख्या पैमाना को हम दशमलव बदलें। कहने मतलब कोई पैमाना दिया जाएगा तो वो गिनती में होगा, वो संख्या में होगा, उस पर आपको ध्यान देना है वो दशमलव में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसको बदलिए। कैसे बदलेंगे? यदि पहले से दशमलव में है तो उसको उसी प्रकार रहने दीजिए, तब तो कोई समस्या है नहीं। दशमलव दिख गया, खोजना आपको दशमलव को है, दशमलव उसका हीरो है। कैसे देखा जाए, एक उदाहरण से हम समझ ले रहे हैं। क्या है? दो चीज अभी हम बात किए हैं शुरू में ही कि दशमलव को ही बाएं या दाएं ले जाना है जब बदलना है। दूसरा क्या है? जिस इकाई में बदलना है दशमलव को उसी ओर ले जाना है। अब उदाहरण पे हम आ रहे हैं। हम एक बार पुनः इकाइयां लिख रहे हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको इकाई याद कर लेनी है, बच्चे सारे याद कर लेंगे इस इकाई को। पहला है किलो, दूसरा है आपका हेक्टो, किलो हेक्टो, फिर आप डेका, फिर यहाँ से बोलते हैं तीनों इकाइयां एक साथ आ जाती हैं। कौन कौन? ग्राम, मीटर और लीटर। यहाँ से तीन इकाइयां और बचती हैं, डेसी, सेंटी और मिली। ये क्यों लगा अभी बात किए हैं कि यह जो है यह ठोस के लिए, ग्राम हमेशा ठोस के लिए, सामान्य रूप से ठोस के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, और लेंथ में, लंबाई में नापना है तो मीटर, और द्रव्य में नापना है तो लीटर। ये सामान्य रूप से प्रयोग होता है। क्या करेंगे आप? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब पहला परिवर्तन, जैसे अगर कह दिया कोई कि 50 किलो को आप बताइए कितना ग्राम होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको किलो से कहां चलना है, ग्राम की तरफ चलना है। जिधर चलना है उधर ही दशमलव ले जाना है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो चलिए पहले तो हम देखेंगे इसमें दशमलव तो है नहीं, तो आप इसका दशमलव बनाइए।
50 को कहीं रफ पे कहीं कोने में आप लिख के देख लीजिए। 50 को हम लिख सकते हैं 50.0। किसी भी संख्या को दशमलव करने के लिए दाहिनी तरफ 0.0 बढ़ा देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 2 को लिखना है तो 2 को लिखना है दशमलव में तो 2 बराबर 2.0। 7 लिखना है तो 7.0। 50 लिखना है तो 50.0। इसका मतलब किसी भी संख्या के दाहिने ओर दशमलव बढ़ा देंगे तो वो दशमलव में हो जाएगा। अब दशमलव उसका हीरो हो गया। हम बताए हैं कि दशमलव की ही पूरी कहानी है। 0.0 लिख दिए। अब इस दशमलव को ही जहां पूछा जाए उतना दाएं उतना बाएं। चलिए अब दशमलव को ही ले चलना है। कहाँ ले चलना है? देखिए कह रहा है कि हमको किलो से कहाँ चलना है? ग्राम। अब देखिए आप किलो पे हाथ रखिए और ग्राम पे हाथ रखिए, ये दोनों है। इसका मतलब किलो से ग्राम चलना है। कितना इकाई चलना है? किलो से चलना है। उसको जिसको बदलना है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। कौन? 1 2 3। इसका मतलब दशमलव को हमको 3 इकाई कहाँ ले जाना है? दाहिने। अभी बताए हैं कि जिधर जाना है दशमलव उधर ले जाना है। हमको किलो से ग्राम की तरफ चलना है तो 1 2 3 इकाई ले चलनी। चलिए दशमलव कह रहा है कि हमारा घर 3 घर बाद है। एक घर तो दिख गया। अब आप क्या करेंगे? उसको ही बदल के देख लीजिए। चलिए इसी को बदलेंगे, इसी के नीचे बदलिए। एक घर तो मिल गया, 1 2 3। अब दशमलव यहां चला गया। आप इसको 0.0 फिर बढ़ा लीजिए चाहिए तो। अगर नहीं चाह रहे हैं तो दशमलव जो है लास्ट में अगर है तो उसको कट भी कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर आया क्या आया? 5 के बाद 1 2 3 4 शून्य आ गया। इसका मतलब ये 50,000 ग्राम हो गया। फिर दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण ले लिया जाए। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, क्या दें? 0.05 किलो ग्राम में हमको ग्राम फिर बदलना है। अब की बार देखिए दशमलव दिख गया। इसमें दशमलव नहीं दिखा था, इसमें दशमलव दिख गया। तो दशमलव दिख गया है तो आपको उसी के सहारे चलना है। दशमलव इसका हीरो है। अब दशमलव क्या कह रहा है? हमको कहाँ जाना है? ग्राम जाना है। इससे पूछिए कि किलोग्राम से ग्राम की दूरी कितने घर बाद है। चलिए देखिए किलोग्राम से ग्राम की दूरी कितने घर बाद है? 1 2 3। इसका मतलब 3 घर हमको ले जाना है। दशमलव को 3 घर बाद बिठाना है। चलिए बिठाइए। क्या करेंगे? अब ये संख्या आप यहाँ उतारिए। ये दशमलव का 3 घर गिनिए। कह रहा है 1 घर 2 घर तीसरा घर नहीं है। जो घर नहीं है उतना शून्य बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे आप? पहला घर मिल गया, पहला घर देखिए मिल गया, कितना? शून्य मिल गया। दूसरा घर मिल गया, तीसरा घर नहीं मिल रहा है तो शून्य बढ़ा दीजिए। अब ये दशमलव कह रहा है हमको भैया यहाँ बिठाओ। दशमलव बैठ गया। अब जब दशमलव बैठ गया, अगर दशमलव बाद केवल 0 बच रहा है तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं। हमारी संख्या कितनी आ गई? 0.50। इसका मतलब केवल क्या बचा? इधर भी मान नहीं है, इस शून्य के भी कोई वैल्यू नहीं है। बाएं अंक के बाएं और दशमलव के दाएं शून्य की वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब पूरा कितना आ गया? 50 ग्राम। और एक उदाहरण से हम समझ लें। तीसरा उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए कोई संख्या इस तरह दे दी गई, कह दिया गया 120.03 मीटर। इसको हमको लाना है हेक्टों में बदलना है। चलिए और एक और ले लें, 5 सेंटी को हमको मिली में ले चलना है। दोनों को उदाहरण देख लिया जाए, बाकी आप बदलते रहिएगा। चलिए दोनों देखें। पहला तो दशमलव है। जब दशमलव में है तो कुछ नहीं करना, इसी दशमलव को कहाँ ले चलना ये बताएगा। मीटर से कहाँ चलना? हेक्टो तक। देखिए मीटर से और हेक्टो कहाँ है? मीटर से हेक्टो जाना है कितना? 1 2 बाएं जाना है। अब दशमलव कहेगा हमको बाएं पहुंचाओ। कितना खाना पहुंचाना है? मीटर से हेक्टो तक 1 2। ये कहेगा हमारा घर 2 घर बाद है तो भैया कहेगा अच्छा ठीक है तुम यहाँ चले आओ। अब ये फाइनल आंसर में आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ उठ के बैठ जाएगा। 1.2003 हेक्टो में बदल गया। आसान है, कोई समस्या नहीं है। दशमलव को गिनिए, उतना अंक बाएं या दाएं। चलिए 5 सेंटी में किस में लाना है? मिली में। अभी बताए हैं कि जो संख्या दशमलव नहीं है आप उसको दशमलव में बदलिए। हम यहाँ लिख ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा रफ कार्य है, हम 5 को 5.0 लिख लिए। अब दशमलव दिखने लगा। अब उसी दशमलव को बाएं जाना है चाहे दाएं जाना है। चलिए अब ये सेंटीमीटर से कहाँ चलना है? मिली। तो चलिए सेंटी से हमको कहाँ चलना है? मिली। इसका मतलब बगल में ही है। एक घर जाना है और कहाँ जाना है? दाहिने। अब दशमलव कहेगा हमारा एक घर दाहिने है। अब आप यहाँ करिए, एक घर इसका दिख गया।
तो ये घर यहाँ चला आया। अब दशमलव का एक हमको यहाँ बिठा दो, बैठ गया है। जब बैठ गया यहाँ पर, अभी बताए हैं दशमलव के दाहिने शून्य है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम सीधे सीधे क्या लिख दें 50, तो आ गया 5 सेंटीमीटर में 50 मिली। और एक आध उदाहरण देखें। चलिए एक उदाहरण और देखा जाए, यहीं पर हम लोग लिख ले रहे हैं तो बदलने में आसानी हो जाएगी। पूरा पैमाना यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहीं बदल के देख ले रहे हैं। चलिए एक उदाहरण से हम ले लेकर इसको समाप्त करने वाले हैं। आप बच्चों के साथ, बच्चे देख रहे हैं तो अपने स्वयं के साथ इसको बदलिए। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 50.003 और यहाँ कह दिया गया लीटर है, इसको आप किलो में बदल दीजिए। किलो बदलना है। इसके बाद अब जब किलो में बदलेंगे तो किलो में बदलने के साथ साथ क्या करेंगे, अब दशमलव दिख गया, और जब दशमलव दिख गया तो इस दशमलव को हम कहाँ ले जाएंगे, जहां पूछ रहा है, कह रहा है लीटर वाला कह रहा है हमको किलो तक ले चलो। तो देखिए लीटर कहाँ पे है, यहीं पर था, ग्राम मीटर लीटर। ये कह रहा है हमको किलो जाना है, तो आपको पहले ध्यान देना है बाएं चलना है कि दाएं। तो लीटर कह रहा है हमको बाएं जाना है। कितनी इकाई, 1 2 3 इकाई। अब दशमलव को आप 3 इकाई उधर पहुंचाइए। चलिए पहुंचाइए, दशमलव कह रहा है हमारा घर 3 घर इधर है, 1 घर 2 घर, तीसरा घर नहीं है। जो घर नहीं मिलेगा उतना शून्य बढ़ाना है, चाहे बाएं ना मिले चाहे दाएं ना मिले। चलिए आप एक शून्य बढ़ा दीजिए, शून्य बढ़ गया। ये तो यहाँ है ही, ये 003 पहले से है क्योंकि इसी को ले गए हैं, सारी संख्या उतर जाएगी। 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद दशमलव यहाँ बैठ गया। अब इसके बाद अगर दशमलव के बाएं कोई संख्या नहीं मिल रही है तो शून्य बढ़ा दीजिए, मिल रही है तो छोड़ दीजिए, और नहीं मिला है तो शून्य बढ़ा दीजिए। अब ये जो गिनती बदल के आई है, इतना क्या हो गया, ये किलोग्राम हो गया। एक उदाहरण और देखें, पूरा परिवर्तन, जैसे 75.003 सेंटीमीटर को हमको कितना सेंटीमीटर को मान लीजिए हमको मीटर में चलना है, ठीक है। तो ये बताएं अगर ये मीटर में तो वो भी मीटर में रहेगा। चलिए इकाई परिवर्तन आपको पता है, किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ 3 इकाइयां हैं, ग्राम मीटर लीटर, फिर यहाँ पे आपका डेसी, सेंटी और मिली। ये हमेशा आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए कहाँ जाना है, देखिए दशमलव दिख गया। अब सेंटी से कहाँ जाना है, मीटर तक। सेंटी देखिए कहाँ, यहाँ तक, ये सेंटी आपका है, सेंटी से कहाँ चलना है, मीटर। यही आपको ध्यान देना है, बाएं कि दाएं, बाएं जाना है। कितना, 1 2। अब दशमलव कहेगा भैया हमको भी 2 अंक उधर ले चलो, 2 अंक इधर ले चल रहे हैं। देखिए 1 2 है, ये कहेगा हमको बाएं बिठाओ, तो हम यहाँ बिठा देंगे दशमलव को। चलिए यहाँ बिठा दिए। अब जो संख्या है वैसे के वैसे उतर गई, इसका मतलब ये मीटर में आ गया। अभी बताएं अगर दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो शून्य आप लिख दीजिए, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। एक और ले लें, अगर कह दें 750 डेसी, 750 डेसी को मान लीजिए हमको बदलना है हेक्टो में, फिर वही काम करना है। डेसी को कहाँ जाना है, हेक्टो तक। तो पहला काम दशमलव पे जाना चाहिए, दशमलव यहाँ है नहीं तो हम दशमलव को लिखेंगे। और बताएं आप कहीं रफ कार्य हेतु जो दिया है आप वहां लिख लीजिए, इसका दशमलव शून्य हो गया। अब इस दशमलव से पूछिए कि तुमको बाएं चलना है कि दाएं, ये बताएगा। डेसी से कहाँ चलना है, हेक्टो। देखिए डेसी कहाँ है, डेसी यहाँ है, हेक्टो यहाँ मिलेगा। ये इसका मतलब बाएं जा रहा है, तो दशमलव भी कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा। कितना इकाई, यहाँ 3 इकाइयां पार हो गई, 1 2 3 इकाई, 3 इकाई बाएं, दशमलव को 3 इकाई बाएं ले जाइए, 1 2 3। अब दशमलव यहाँ आके बैठ गया, अब पूरी संख्या वैसे उतर गई। इसका मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, शून्य है। हमारा आंसर आ चुका है 0.75 हेक्टोग्राम। इस तरह आप बदल सकते हैं, केवल ध्यान देना है कि दशमलव को दाएं ले जाना है कि बाएं ले जाना है। जिधर ले जाना है इकाई में उधर ले जाके आप दशमलव लगा दीजिए, आपका इकाई परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह अभ्यास के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। और चाहे जितनी बड़ी इकाई हो चाहे जितनी छोटी इकाई हो, केवल दशमलव, अगर अंक में दशमलव है तो आप उस दशमलव के सहारे बढ़िए, नहीं है तो पहले दशमलव लिख लीजिए, उसके बाद बाएं जाना है तो बाएं, दाहिने जाना है तो दाहिने। इस तरह आप इसको
परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।